हेलो दोस्तों, नीमा भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ये विश्व भूगोल का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि उत्तर अमेरिका के जो देश थे उनकी राजधानियाँ थी और उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, तो हम लोगों ने इस टॉपिक पे चर्चा किया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो सभी देश हैं और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं और उनकी विशेषताएँ क्या क्या हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उससे पहले, चर्चा करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, बोल्विया की राजधानी लापाज, की राजधानी लापाज। चिली की राजधानी सैंटियागो, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेवीडियो, इक्वेडोर की राजधानी क्विटो, पेरू की राजधानी लीमा, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन, कोलंबिया की राजधानी बोगाटो, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहीं कहीं कौरू मिलता है और कहीं केएन मिलता है, तो फ्रेंच गुयाना कौरू या केएन। सूरीनामा पैरामेरिबो, वेनेजुएला की राजधानी कराकस, पराग्वे और असुंसियन। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, और इसको हम आज हम लोग जो है मैप के माध्यम से समझेंगे। मैप ये आप देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप जो है आपके सामने बना हुआ है, और इसको हम इंडिकेट करते हुए चलेंगे, चीज़ों को अच्छी तरह से आसानी जो है समझ में आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्राज़ील ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो इक्वाडोर और चिली को छोड़ करके यह बाकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है। यह ब्राज़ील जो है यह चिली और इक्वेडोर को छोड़ करके बाकी सभी के साथ यह सीमा साझा करता है। और यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील क्षेत्रफल और जनसंख्या की दोनों दृष्टि से जो है विश्व का 5वें नंबर का देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या यह दोनों मामले में क्या है, 5वें नंबर का या 5वें स्थान का है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से यह 5वें स्थान पे आता है। और यह ब्राज़ील जो है ये पश्चिमी गोलार्ध का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला जो देश है पश्चिमी गोलार्ध का, तो वो कनाडा है, लेकिन कनाडा के बाद जो दूसरे नंबर के आता है पश्चिमी गोलार्ध का, जो दूसरा है वह है ब्राज़ील। पश्चिमी गोलार्ध का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश स्थित है। तो हमने देखा यह चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सभी के साथ जो सीमा साझा करता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 5वें नंबर पे आता है, क्षेत्रफल भी और जनसंख्या में भी, और यह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित का दूसरा सबसे बड़ा देश है पश्चिमी गोलार्ध में। इसके बाद है बोल्विया की राजधानी लापाज। साथियों हमारे साथ आप जो है वो इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि स्पेस न होने की वजह से हमको इसको मिटाते हुए चलना पड़ेगा। इसके बाद है बोल्विया की राजधानी लापाज। यह बोल्विया की राजधानी जो है लापाज। तो आप इधर देख रहे हैं, ये देखिए, ये ब्राज़ील, और ब्राज़ील की राजधानी जो ब्राज़ीलिया है वो ये स्थित ब्राज़ीलिया, इसका यही है ब्राज़ील का। इसके बाद है बोल्विया की राजधानी लापाज। बोल्विया अगर देखेंगे तो बोल्विया ये है, बोल्विया की राजधानी लापाज,
लापाज, ये बोलिविया की राजधानी लापाज स्थित है। और यह सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? तो यही है लापाज, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह राजधानी शहर है लापाज। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है और यह लापाज जो है यह बोलिविया की राजधानी भी है। इसके बाद है चिली की राजधानी सैंटियागो। अगर आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो चिली जो है ये पतला सा एक पतलेनुमा संरचना बनाता है। लेकिन ये आप देखेंगे तो यहाँ जो है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जो है पूरा ये चिली है। तो इसकी राजधानी जो है, चिली की राजधानी जो है सेंटियागो जो है चिली की राजधानी, ये चिली के एकदम मध्य में स्थित है। तो इसकी राजधानी जो है वह मध्य में स्थित है। चिली की राजधानी जो है सेंटियागो, वह चिली के मध्य में स्थित है। चिली के मध्य में स्थित है और यह चूँकि यह क्या है, भूमध्य सागरी जो है जलवायु के अंतर्गत आता है। यह भूमध्य सागरी जलवायु, यह भूमध्य सागरी जलवायु के अंतर्गत आता है। और भूमध्य सागरी जलवायु के अंतर्गत आने के कारण यहाँ शराब उद्योग जो है यह काफ़ी मात्रा में डेवलप है। शराब उद्योग यहाँ शराब का उत्पादन जो है वो प्रसिद्ध है। तो ये चिली और इसके बाद इसकी राजधानी जो है चिली के एकदम सेंटर में स्थित है, सेंटियागो। इसके बाद है उरुग्वे जो है यह पूर्ण रूप से, अगर बात करें उरुग्वे की, तो ये उरुग्वे है। और उरुग्वे की राजधानी देख लीजिए मॉन्टेविडियो है। मॉन्टेविडियो अटलांटिक तट पर स्थित है उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो। और यह जो उरुग्वे है यह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित, और यह एक ऐसा देश है जो मकर रेखा के एकदम दक्षिण में स्थित है। अगर यहाँ मकर रेखा देखें हम, तो 23.5 डिग्री की जो मकर रेखा गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका के सभी देश जो हैं वह उससे कहीं ना कहीं टच हैं, ऊपर हैं। लेकिन एक ऐसा देश है उरुग्वे जो कि उसके दक्षिण में स्थित है, उससे कोई कहीं से टच नहीं होता है मकर रेखा से। और यह जो है उरुग्वे जो है मकर रेखा के पूर्ण रूप से दक्षिण में स्थित है। पूर्ण रूप से दक्षिण में स्थित है और यह दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे छोटा देश है। उरुग्वे जो है यह दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे छोटा देश है। यदि बात करें हम, तो पहले पे फ्रेंच गुयाना आता है, इसके बाद सूरीनाम आता है, फिर कौन आता है, उरुग्वे आता है। और विश्व का प्रथम फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 1934 के आसपास, तो विश्व का प्रथम फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो उरुग्वे में ही हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा विश्व कप। फीफा यानी फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। यह 1934 में विश्व का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का, तो वो यही हुआ था उरुग्वे में ही। इसके बाद इक्वेडोर, इक्वेडोर की राजधानी जो है
यह क्वीटो है। इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो जो है यह, इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो जो है यह राजधानी, यह राजधानी शहर भी है और यह पत्तन भी है। पत्तन यानी बंदरगाह, यह पत्तन भी है और यह सबसे बड़ा नगर भी है। यह सबसे बड़ा नगर भी है। यानी अगर हम क्वीटो की बात करें तो यह इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो है और यह पत्तन मतलब बंदरगाह के रूप में भी है और यह सबसे बड़ा शहर भी है। सबसे बड़ा शहर भी है। और फास्फेट भंडार में, फास्फेट यह जो है इक्वाडोर फास्फेट भंडार में ये अग्रणी है। फास्फेट भंडार में यह ठीक, फास्फेट भंडार में यह अग्रणी है इक्वाडोर। इसके बाद है पेरू की राजधानी लीमा। अगर इक्वाडोर की बात करें तो इक्वाडोर ये है और इसकी राजधानी जो है इक्वाडोर की यह है क्वीटो और यह प्रशांत के तट पर स्थित है। क्वीटो जो है यह इक्वाडोर की राजधानी है। इसके बाद है पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी जो है वह है लीमा। पेरू की राजधानी लीमा और यह पेरू की राजधानी लीमा। इसके बाद है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो ये अर्जेंटीना की स्थिति ये है, ठीक, और इसकी राजधानी जो है ये ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, इसकी स्थिति ये है। अर्जेंटीना जो है यह राजधानी सबसे बड़ा नगर है। ब्यूनस आयर्स जो है यह अर्जेंटीना की राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है। राजधानी और सबसे बड़ा नगर है यह ब्यूनस आयर्स। और यह वाणिज्यिक चारागाह के रूप में अग्रणी देश है। वाणिज्यिक चारागाह के रूप में यह विकसित नगर है। वाणिज्यिक चारागाह के रूप में एक अग्रणी शहर है, अग्रणी नगर है, ठीक। वाणिज्यिक चारागाह के रूप में यह अग्रणी नगर है। और पंपाज जो घास होती है, पंपाज जो है गेहूँ उत्पादन के लिए यह अग्रणी है। यह विश्व में सबसे प्रमुख क्षेत्र है। पंपाज गेहूँ उत्पादन में विश्व में प्रमुख क्षेत्र है। गेहूँ उत्पादन में विश्व में प्रमुख क्षेत्र। पंपाज जो है यह गेहूँ उत्पादन में विश्व में प्रमुख क्षेत्र है और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इसके बाद है अर्जेंटीना के बाद गुयाना जो है, गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। यदि गुयाना की बात करें तो ये गुयाना है, ये गुयाना स्थित है गुयाना और इसकी राजधानी जो है वह जॉर्ज टाउन है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन जो है यह जॉर्ज टाउन जो है यह अटलांटिक तट पर स्थित है। जॉर्ज टाउन अटलांटिक तट पर स्थित है और यह वेनेजुएला, सूरीनाम तथा ब्राज़ील से घिरा हुआ है। 3 देशों से घिरा हुआ है। 3 देशों से घिरा है जिसमें आपका है वेनेजुएला उत्तर में, पूर्व में अगर बात करें तो पूर्व में है आपका सूरीनाम,
पूर्व में सूरीनाम है, पूर्व में सूरीनाम, और दक्षिण में यदि बात करें तो दक्षिण में ब्राज़ील है, दक्षिण में ब्राज़ील। ये तीन तरफ जो है देश, तीन तरफ से सीमा बनाता है, तीन देशों से सीमा बनाता है, या तीन देशों से घिरा हुआ है। इसके बाद है कोलंबिया, इसके बाद है कोलंबिया। यदि दक्षिण अमेरिका में देखें तो यहाँ से पूरा चिली के लास्ट छोर से अगर आप देखेंगे पूरा एंडीज श्रेणी जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा फैली हुई है, एंडीज श्रेणी। तो इसके बाद है गुयाना, गुयाना हो गया। इसके बाद है कोलंबिया, कोलंबिया जो है यह एंडीज पर्वत श्रेणी पर, कोलंबिया एंडीज पर्वत श्रेणी पर, एंडीज पर्वत के उच्च, एंडीज पर्वत के उच्च बेसिन क्षेत्र में अवस्थित जो है यह सबसे बड़ा शहर है। एंडीज पर्वत के उच्च बेसिन में स्थित यह सबसे बड़ा शहर है, कौन? कोलंबिया। इसके बाद यह यहाँ का जो प्रमुख है वो मेडलिन मेनिजेल्स और टोलीमा, मेडलिन, मेनिजेल्स और टोलीमा, ये तीनों जो है, ये तीनों काफ़ी उत्पादन के, ये तीनों जो है, ये तीनों काफ़ी उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र। मेडलिन, मेनिजेल्स और टोलीमा, मेडलिन और मेनिजेल्स और टोलीमा, ये तीनों जो है, तीनों क्षेत्र काफ़ी उत्पादन के लिए जो है यह प्रमुख क्षेत्र हैं, काफ़ी के लिए, काफ़ी उत्पादन का ये प्रमुख क्षेत्र हैं। किसके? कोलंबिया के। यदि कोलंबिया की बात करें हम तो कोलंबिया जो है ये कोलंबिया है। कोलंबिया की राजधानी, कोलंबिया की जो राजधानी है वो है बोगाटो, कोलंबिया की राजधानी बोगाटो। ये इसका प्रमुख काफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना जो है, इस पर अभी भी फ्रांस का अधिकार है। फ्रेंच गुयाना की यदि हम बात करें तो फ्रेंच गुयाना ये है, और फ्रेंच गुयाना जो है इसकी राजधानी है कौरू या केयन। फ्रेंच गुयाना पे अब भी जो है ये फ्रांस का अधिकार है, या फ्रांस का उपनिवेश है। तो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है एरियन, फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी एरियन है, और फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच स्पेस एजेंसी अरियन, फ्रेंच स्पेस एजेंसी अरियन का यह प्रक्षेपण केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र है। फ्रेंच स्पेस एजेंसी एरियन का यह प्रक्षेपण केंद्र है। इसके बाद है सूरीनाम, इसके बाद है सूरीनाम। यदि सूरीनाम की स्थिति देखें तो यह सूरीनाम जो है गुयाना और फ्रेंच गुयाना को मध्य स्थित है, इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। और सूरीनाम की जो राजधानी है वह पैरामैरिबो है। पैरामैरिबो आप देखेंगे तो पैरामैरिबो जो है ये अटलांटिक के तट पर स्थित है। पैरामैरिबो जो है यह अटलांटिक के तट पर स्थित है। इसके बाद है वेनेजुएला की राजधानी कराकस। वेनेजुएला की राजधानी ये वेनेजुएला है, और कराकस वेनेजुएला की राजधानी कराकस है।
और यह अटलांटिक तट पर स्थित है। और वेनेजुएला जो है यह विश्व में जो है यह ऑयल, विश्व में जो है, यदि हम वेनेजुएला की बात करें तो यह राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है, यह राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। और तेल भंडार एवं तेल शोधन के लिए, तेल भंडार एवं तेल शोधन का कारखाना महत्वपूर्ण है। तेल भंडार एवं तेल शोधन कारखाना, तेल भंडार एवं तेल शोधन कारखाना जो है यहाँ प्रमुख है वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में एक मराकाइबो झील तथा ओरनिको नदी है जो इसका प्रमुख क्षेत्र है, तेल उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है। तो वेनेजुएला जो है विश्व में तेल उत्पादन में यह अग्रणी है, देशों में आता है वेनेजुएला। इसके बाद है पराग्वे की राजधानी पराग्वे। अगर आप देखेंगे तो बोल्विया के बाद पराग्वे भी जो है यह एक स्थल रुद्ध देश है। पराग्वे, बोल्विया और पराग्वे आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के ये दो ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्ध देश हैं, मतलब इनकी सीमाएं जो है वो कहीं भी समुद्र से साझा नहीं होती हैं। तो इसकी एक विशेषता है कि यह स्थल रुद्ध देश है। पराग्वे स्थल रुद्ध देश है। तो मित्रों, हमें लगता है कि हमारी बातें लगभग जो है वह कंप्लीट हो गई हैं, और इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप हमें इजाज़त दीजिए और आप चीज़ों को आसानी से जो है आप याद भी कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें मतलब जो समझाने लायक था वो हमने चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझा दी। तो इसी के साथ मित्रों, आप हमें दीजिए इजाज़त। जय भारत, जय हिंद।